तभी ये अजीबो गरीब काम करते। ये देख रहे हो, ये कोई काम है? सड़ा हुआ वाली मूली का डिजाइन देख सकते हैं आप, अजीबो गरीब प्रकार का। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इनके घर वाले कुछ बोलते नहीं हैं, कि सुबह से शाम वीडियो बनाती रहती है। तो सारा काम निपटा के हम आ गए कमरे में, और हमारे कमरे की हालत देखिए, सारे कपड़े फैले हुए हैं। चारा चाहते हैं यार, चारा काट लें, नहीं जाएंगे तो लोगों का मूड खराब हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज हमें मिला है बहुत डेंजर वाला काम। इस बोरे में से धान भर के इन कट्टों में भरना है। मतलब हमारे घर चावल भी ख़त्म होने वाले हैं, तो धान कुटा के देना है, तो इस बोरे से निकालना है। तो अकेले से हो नहीं रहा है, तो मदद में लाए लोगों को। तो इन कट्टों में भरना है, तो हम भर लेते हैं अभी बोरा नहीं, कट्टा। तो हमें अजीब व गरीब काम दिए जाते हैं, बिल्कुल अजीब व गरीब। जैसे ये वाला काम मिला है अजीब वाला, कि ये धान निकाल के और इस कट्टे में भरना है। यार कुछ भी ना, खाली नहीं रह सकते हैं हम। बता दें आपको कि 5 कट्टे भरने हैं। भूख लगी है पर कोई खाना नहीं दे रहा है, और क्या करें, तो बोरा भर लेते हैं। मददगार लोग लाए हैं, उनकी भी नीयत ना हो रही है काम करने की। पैसे दे के लाए हैं, पैसे दे के, एक कट्टे के 10 रुपए, तो लोग कट्टा पकड़ेंगे। मतलब 10 रुपए देंगे एक कट्टे के, तो वो कट्टा पकड़ेंगे हैं। ऐसे मददगार लोग हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे तो होंगे, या आप अच्छे होने भी चाहिए। और हमारी सुबह की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ। और क्या स्टार्ट हो गया यार, आज अजीबो गरीब काम मिल रहे हैं। अजीबो गरीब काम, जैसे कि कट्टे भर दो धान के, और हमारे बड़े भैया बोले ये काम करके खाना पीना खा के पहुँच जाना उधर ही जहाँ हमारी लकड़ियाँ इस हालत में पड़ी हैं, जंगलों के जैसे लावारिस। तो जो रोड़ा वोड़ा रख के गए थे, तो हमें ऑर्डर मिला है कि उसको बहुत प्यार से बराबर से फैला देना है। मतलब यार अजीबो गरीब काम दिए जा रहे हैं, कहते ये कि अजीबो गरीब। तो कुछ भी, तो हम पहुंच गए हैं फड़ुआ लेके। दच्चू चले गई स्कूल, और खाना पीना पारो लोग बनाए थे। तो आज बनाए थे पालक की कॉफ़ी, तो हम पालक की कॉफ़ी खा के फिर आ गए हैं बिना मन के फड़ुआ उठा के, क्योंकि करना तो है ही, नहीं करेंगे तो गलत बात हो जाएगी ना। और बारिश में सारी लकड़ियाँ भीग चुकी हैं, और यार हद है। अब क्या करें, हाउस वाइफ है तो हम आपको यही दिखा सकते हैं। और हमसे लोग बाग सब बोलते हैं कि कुछ है नहीं तुम्हारे पास दिखाने के लिए, कुछ है नहीं, यही वो घर का ही दिखाते रहते हैं, खाना पीना दिखाते रहते हैं। खाना पीना भैया, हम खाना पीना बनाते ही हैं, तो हम खाना पीना दिखाएंगे ही हैं। और हम पहले से बता चुके हैं, हम डेली ब्लॉग, डेली रूटीन शेयर करते हैं कि हम डेली रूटीन में क्या करते हैं सुबह से शाम तक। तो हमारा चैनल ही इस कैटेगरी का है, अपनी डेली रूटीन। अब भैया जो अपनी डेली रूटीन में जो दिन भर जो काम करेगा वही तो दिखाएगा, तो हम सुबह से शाम में जो करते हैं वही दिखाते हैं। और सुबह से शाम हमारा काम ही यही है, खाना बनाने का, कि खाना बनाते हैं, घर का काम करते हैं, ये वो जानवरों का। तो अब भैया और कुछ काम कर रहे होते तो हम आपको वो दिखाते, पर अभी तो यही काम करते हैं, तो आपको हम यही दिखाते हैं। और बहुत लोग हमारा सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा भी लगता है, मतलब कोई, लेकिन बहुत लोगों को हमसे दिक्कत भी है। लेकिन उनको भी धन्यवाद जिनको हमसे दिक्कत भी है, कि कम से कम देखते तो हैं, तभी तो उनको पता है कि मैं रोज़ रोज़ खाना बनाती हूँ सुबह शाम। क्योंकि वो देखते नहीं मेरा ब्लॉग, तो उन्हें पता भी कैसे होता कि मैं खाना बनाती रहती हूँ। तो कुछ भी है,
उन्हें अच्छा नहीं भी लगता है फिर भी देखते हैं, तो फिर भी उनको धन्यवाद देखने के लिए भी। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इनके घर वाले कुछ बोलते नहीं हैं, कि सुबह से शाम वीडियो बनाती रहती है और कोई काम नहीं है। तो उनके लिए भी बता दूं, आप लोग जैसे सोच नहीं है उनकी, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो हर लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि हम वीडियो बनाने बस एक बात है, कैमरा सामने रख के वीडियो बनाते हैं ना। वो कैमरा ही तो होता है, और काम तो हम करते ही हैं। या हम काम ना करें तो लोगों को दिक्कत आनी चाहिए कि कोई काम नहीं होता है, बस कैमरा मतलब फ़ोन देखती रहती है। मैं फ़ोन देखने का काम नहीं है, काम तो हमारा वही होता है, काम तो हमें सुबह शाम करना ही है। बस वह है कि हम वो काम आप लोगों को दिखा देते हैं, बस एक कैमरा रख देते हैं। लेकिन अब बताओ उसमें क्या बात कहने की, काम नहीं है कोई वीडियो बनाने का। भैया वीडियो फ़ोन बना रहा है, हम थोड़ा ना बना रहे हैं, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को अब कौन समझाए इन लोगों को हैं कि वीडियो हम हाथ काम थोड़ी बहुत 1 घंटा काम करते हैं तो 5-10 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, तो क्या है भैया। फैमिली मेम्बर हो आप हमारे, सब्सक्राइबर हो आप हमारे, फैमिली हो आप हमारे, तो आपके साथ कुछ शेयर करना कुछ गलत बात नहीं है। तो छोड़ो इन बातों को, जिनको जो कहना है कहे, और समझदार के लिए सारा ही काफ़ी, जिसको जो समझना है समझे। तो हम आ गए हैं फ़िलहाल, ये देखो ये मिट्टी, और हेल्पर लोग भी आ गए हैं हमारे साथ बहुत मुश्किल से। तो आ गए हैं हम, और इस मिट्टी को ऐसे ना बराबर बराबर करके फैलाना है, क्योंकि ये नीचे ही जगह है तो इसमें पानी आ जाता है, तो नीचे सारी लकड़ियाँ ख़राब हो गई थी, ख़राब हो गई क्या, ख़राब हो गई थी, इसलिए वो मिट्टी ऐसे ऊपर ऊपर करके इस बार ऐसे ऊंचे में लकड़ियाँ रखेंगे। तो ऊंचे में लकड़ियाँ रखेंगे तो थोड़ा ख़राब नहीं होंगी। तो आज यही काम कर लेते हैं, और दूसरा काम और खाद डालने भी जाएंगे, क्योंकि अच्छी सी धूप निकली हुई है। तो खाद डालने भैया तो अभी बरसीन बेचने चले गए हैं, उससे वहाँ से आके खाद डालने जाएंगे। तो अभी कर लेते हैं काम, मतलब मिट्टी फैला लेते हैं। तो यहाँ हमारा काम स्टार्ट हो गया है बिना मन से। मतलब हम काम तो करने आ गए हैं, पर हमारा मन कतई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक तो गीला हो गया है और ऊपर से इसे फैलाना है। अब देख रहे हो कोई काम नहीं है, तो ऐसे काम दे दिए गए हैं ये। और बताओ, तो गांव में ऐसे अजीबोगरीब काम निकलते रहते हैं। अगर कोई काम ना हो तो जो काम सही है उसको भी उलट पुलट कर दो और फिर से लग जाओ। मतलब कि खाली नहीं देखना है किसी को, कि आराम से ऐसे बैठ के ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तभी ये अजीबोगरीब काम करते हैं। ये देख रहे हो, ये कोई काम है सड़ा हुआ। तो लकड़ी का सारा काम ख़त्म करके आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मैं क्या ही बताऊं। और अभी लगी हुई है सिलाई, बहुत दिनों से मशीन में बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया, मतलब बिल्कुल सिलाई लाई काम बंद है, और कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पहले भी काटने के लिए एक दिन सोचा था कि काट लूँ ब्लाउज, लेकिन इसका सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। ब्लाउज का कपड़ा इतना कम है कि मेरी ब्लाउज नहीं बन रही है, तो आधा वैसे ही मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है इसके चक्कर में। और जुगाड़ सोच रही हूँ कैसे कैसे करूँ करके, क्योंकि ये कपड़ा बहुत कम हो जा रहा है, और ये तो अस्तर का कपड़ा है, तो ये बहुत कम दिया है साड़ी में। तो देखते हैं यार कैसे बनता है। तो इसको काट लेती हूँ मैं।
तो यार फिर बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी सिलाई करने बैठी, मैंने कहा क्या पता आज एक ब्लाउज सिल जाए। भैया बोल रहे हैं चारा काट के लाओ, तो अब चारा काटने जा रहे हैं। और आज बोले ही बहुत 2 गट्ठा जानवरों के लिए खाने के लिए लाना है और बेचने के लिए 150 मुठिया काटनी है। पता है और समय कितना हो रहा है? अभी 3 ही बजे हैं और 3 बजे से फिर चारा काटने जाओ। सुबह से शाम चारा ही काटते रहो, तभी कोई सिलाई उलाई का काम मेरा होते ही नहीं है, अब हो ही नहीं पाया है। पहले पता है अगले सीजन में पहले पता है बहुत अच्छी कमाई भी हो गई थी मेरी। कपड़े सिली थी तो 2-3 हज़ार रुपये मैंने कमा लिए थे। मतलब कपड़ों की सिलाई 2-3 हज़ार रुपये हो गई थी। मैंने बहुत सारे जो किराए वाले कपड़े सिल लिए थे। लेकिन इस बार तो क्या बताऊँ 50 रुपये तक नहीं मिले हैं यार। क्या बताऊँ, दिमाग की दही बनी पड़ी है। चारा चाहते हैं यार, चारा काटने नहीं जाएंगे तो लोगों का मूड ख़राब हो जाएगा। तो आ गए हम बरसीन के खेत में, आ गए बरसीन काटने के लिए। और हमारा तो टॉपी यही बची है दुनिया। ये चबाओ ना, तो मुझे ना ये नारियल वाली टॉपी जो होती है ना बड़ी पसंद है। और ख़ास लोगों को ही हमारी पसंद पता है। तो इससे ही चल रहा है जीवन हमारा, सुबह शाम। हम सुबह दोपहर शाम खाना ये खाते रहते हैं, तब हम काम कर पाते हैं। मतलब जुलाई ऐसी दिख रहा हो जो जुलाई ओ मूली तो देख ऐसी। तो सानू हमारी मूली धो रही हैं, बेचने वाली हैं। ये बिकाऊ वाली मूली का डिजाइन देख सकते हैं आप, अजीबो गरीब प्रकार का। कुर्सी में बैठी है, देख जाओ। तो ये बिकाऊ वाली है, बेचने वाली, जो सुबह लेके जाते हैं बेचने के लिए। तो मूली पता नहीं अलग अलग डिजाइन वाली हो गई। जैसे ये मतलब पहले वाली तो अच्छी थी, अब पता नहीं कैसी कैसी हो रही है। ये सुबह का काम अभी हो जा रहा है धुलने का। तो सारा काम निपटा के हम आ गए कमरे में। और हमारे कमरे की हालत देखिए, सारे कपड़े फैले हुए हैं। और अभी बज गए हैं रात के 9। खाना पीना खा के सब कमरे में आ गए हैं। और दच्चू आज हमारे पास नहीं आ रही सोने के लिए, ताई के पास सो रही है। ताई या पारो के पास सोएगी। उसे लेने में गई पर नहीं आई, बोला मैं वहीं सोऊंगी। तो हम आ गए हैं भैया अपने यहाँ पे। और अभी हम सिलाई करने के जुगाड़ में हैं कि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, तो हम सोच रहे हैं रात में सिलाई कर लें। तो ये आधा अधूरा ब्लाउज हमारा बन गया है। और पूरी तो नहीं बन पाएगी क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है। तो थोड़ी सी कंप्लीट कर ली है मैंने अभी, तो फिर थोड़ी सी और सिलाई कर लेती हूँ और एडिटिंग भी कर लेती हूँ। फिर आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब ब्लॉग को लाइक कर देना और नया तो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए अलविदा, नमस्ते, राधे राधे।